वासियों, मैं खड़ा पकड़ना, मैं गाठी was speaking in front of the court. उन्हें क्या चलना है? मैं सावधान संघ, मैं प्रधान सरकार से सलावा ने अपना बताया सी। ये वो कौन है आपको बता रहे हैं? खून का कतरा डूबेगा, तो डूबेगी अपना बोलेगी। ये सिर्फ कौन है? ये पंजाब का वास्ता है। कदा किसी का पीछे नहीं हटेगी, अपना हक लाके रहेगी। और तीन कानून जो काले कानून है, उन्होंने बात लगेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों के साथ 600 किसानों की शहादत हुई है वहाँ पर। आज भारत बंद का आह्वान किया गया और पूरे देश में आज यहाँ पर किसानों के समर्थन में आज लोग उमड़े हैं। इस समय डिगियाना के लाइव दृश्य हम अपने चैनल दैनिक शिक्षा के माध्यम से दिखा रहे हैं। और बताने वाली बात यह है कि यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग महिलाएं, हमारे युवा आज किसानों के समर्थन में उतरे हैं। क्योंकि ये कहा जाता था, कभी उनको खालिस्तानी का नाम दिया जाता था, कभी विपक्षी दल की चाल कहा जाता है, या कभी ये कहा जाता था कि देश विरोधी बातें करने वाले किसान है। पर भूल जाता है जो कि कहीं ना कहीं ये कि सरकारें भूल जाती है, वही किसान है जो अपना खून पसीने से धरती की गोद से अन्न उगाते हैं। तो हम लोग उन्हीं अन्न को खाकर अपनी आंखें खोलते हैं। पर इस तरह के विचार करना आज पूरे देश के बंद का ऐलान किया गया और जिसके चलते हम आपको बताएंगे कुछ दिन देर पहले प्रेस क्लब में भी हमने आपको लाइव दृश्य बताए थे कि किसानों के समर्थन में किस तरह से आज भारत बंद का आह्वान किया गया और लोग समर्थन भी कर रहे हैं। उसकी गल जी नहीं सुनी जा रही है। इन्नी जद्दोजहद हो रही है, दिल्ली के बॉर्डर बंद, 600-700 बंदा मर गया है। लेकिन आज तक सर जी इस सरकार ने क्या कहना चाहोगे? आज पूरे जम्मू विच किसानों के समर्थन में लोग बाहर आए, बंद आह्वान किया गया, क्या कहोगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਕੇ पूरे हिंदुस्तान दी जड़ियां जमीनां किसानां ਦੀਆਂ जो अन्नदाता है उस अन्नदाते दी सारियां जमीनां अपनियां इन्हां बड़े बड़े सरमायादारां नूं देना चाहता है। इस वास्ते 11 महीने हो गए किसानां ने जिहड़ा मोर्चा लगाया है बिल्कुल सही है। मोदी जी नूं इस गल का कोई भी पता नहीं हो गई है कि वो अंकारी हो गई है। इन्हां दे जिहड़े काले कानून यानी रद्द कीते जाण। साफ तौर ये कहना है कि जो काले कानून किसानों के विरुद्ध में उन पर थोपे गए, उन काले कानूनों को जल्द से जल्द सरकार वापस ले, मोदी सरकार वापस ले, क्योंकि आज पूरा देश उमड़ा है किसानों के समर्थन में। और जितना बताना चाहेंगे, ये महिला भी बैठी है जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की कहना चाहोगे आज का जिस तरह से पूरा बंद का आह्वान किया गया, लोग आज किसानों के समर्थन नहीं चाहे? वही किसान है, कभी इन्होंने कहा जाता है खालिस्तानी, कभी किया जाता है विपक्षी चालत, या कभी ये किया जाता है कि देश विरोधी। की कहोगे? मोदी सरकार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। MSP ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਮੋਦੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਵਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं चेतावनी है कि किसानों पर ये काले कानून थोपे गए हैं, उन काले कानूनों को जल्द से जल्द वापस किया जाए। ये वही किसान है जिन्होंने अपने खून पसीने से धरती की गोद से अन्न निकाला और हम लोगों तक पहुंचा और हमारी आगे खुली। चलिए इनसे भी जाते हैं। मेरा नाम रंधावा। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आज पूरा देश में बंद का आह्वान किया गया, किसानों के समर्थन में अब आम जनता भी बाहर आई है, 19 विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैम हमारे जम्मू वालों को शर्म आनी चाहिए कि ऑल इंडिया की आज बंद है और हमारे जम्मू वाले साथ नहीं दे रहे। ये कहते हैं ना जैसे को तैसा, अगर जम्मू वाले आज हमारा साथ देंगे किसानों का तो कल को इनको हमारे फार्मर साथ देंगे। बाकी आप आगे देख लो, जम्मू वालों को उठना चाहिए, बंद करना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए।
साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं बंद का जो आह्वान किया गया था, भारत बंद का, वो सारा असर नहीं देखने को मिला। कहीं कहीं जम्मू वासियों से शिकायत भी है, क्योंकि ये वही किसान है, बार बार हम कहते हैं, जो धरती की गोद से आप खून पसीना सींच कर अनाज उगाता और वही अनाज खाकर हमारी आंखें खुलती है। आज वही किसान लगातार लगभग साल होने को आया और 600 के करीब लगभग किसान भाई हमारे शहीद हुए। सर की कहना चाहोगे, जिस तरह से आज पूरा भारत बंद हमारे जम्मू भी उसे चाहता है, पर जम्मू च कोई असर इन्ना देखने को नहीं मिला, की कहोगे सर? मैडम जी गल ये है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹਨ। ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 700 ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, 700 ਆਦਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਇਆ ਦੂਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਔਰ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 16 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਦੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀਓ ਫ੍ਰੀ ਚਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਦਾਣ ਚਲੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ, ਜਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਗਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ तरह की समस्या किसी और वास्ते बनेगी साढ़े जम्मू कश्मीर के लोग साथ में। बिल्कुल साफ तौर पर कहना कि जम्मू में इसका असर देखने को नहीं मिला। ये वो बात करना चाहिए जहां एक तरफ कहा गया था जो किसान बॉर्डर पर बैठे अपने हक की बात करने, उनको खालिस्तान का तबका दिया गया था, या ये कहा गया था कि विपक्ष की चाल है, या यूं कहे ये भी इल्जाम आते कि कहीं ना कहीं देश विरोधी है। आज पूरा देश बंद का आह्वान किया गया, असर देखने को मिल रहा है, पर एक पहले दिन से और आज की बात करें बहुत ही फर्क दिख रहा है। पर सवाल ये जम्मू में इस तरह का असर नहीं दिख रहा, क्या करें? देखिए लोग इनसेंसिटिव हो गए हुए हैं एक दूसरे के लिए। अगर सेंसिटिव होते, जैसे जम्मू में बंद हुआ थोड़े दिन पहले, आपने देखा सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात आई, जियो के स्टोर खुल रहे हैं तो सारे एक हो गए, सब दुकानदार एक हो गए, चैम्बर एक हो गया। लेकिन किसानों की बात है तो कोई इनका फर्ज नहीं बनता था कि क्या आज बंद की कॉल खुद ही ले देते? अगर एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, मतलब अपने पे आई तो बंद है। अब ये हम कोई किसान नहीं, हम एक छोटे से किसान है, हमारे पास छोटा सा टुकड़ा है, हम शहर में रहते हैं। अगर हम किसानी पे आए तो किसानी की वजह से हम जी नहीं सकते हैं। हम यहाँ पे काम करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं।
तो लेकिन हमारा भी एक फर्ज है कि जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, इतना बड़ा पूरा नॉर्थ इंडिया और क्या पूरा मुल्क ही उनके साथ है, तो हमारा फर्ज है वो हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को, लोगों को, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा लोगों की लाइफ पे। आप देख लीजिए, अभी तो 100 रुपीज है पेट्रोल, गैस बढ़ चुकी है, चावल, आटा, दाल, हर चीज बढ़ती जा रही है। जो लोग ये 2 बंदों के लिए ये कानून लाया गया है वो होर्डिंग करेंगे, इसकी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने होर्डिंग करनी है और इस प्राइसेस को इतना कम कर देना है कि किसान बेचारा मजबूर हो जाएगा उनको बेचने के लिए कम प्राइसेस पे, क्योंकि वो लेंगे नहीं, उनके पास स्टोरेज है। बाद में वो उसी चीज को इतना महंगा करके बेचेंगे कि हमें मजबूरी हो जाएगी लेने के लिए। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। आज चैम्बर को क्या है, चैम्बर में दुकानें हैं, उनको पीछे से जितने का आएगा उतना आगे भेज देंगे लोगों को। पर चैम्बर के ऊपर भी होती है। चैम्बर में भी जब बार को लेकर, वाइन शॉप को लेकर धरने प्रदर्शन, चैम्बर ने उस समय सपोर्ट नहीं किया, पर जब अपने पर पड़ी आज चैम्बर भी बाहर निकला। बिल्कुल वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि किसान इतनी देर से है, चैम्बर ने कोई, चैम्बर वाले तो पहले कहते थे ये तो गलत है जी, ये खालिस्तानी है, ये फलाने हैं, लेकिन अपने पे आई वही जियो के खिलाफ ये भी खड़े हुए, जिस जियो के खिलाफ या जिस अडानी के खिलाफ हम खड़े हैं। हम बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ खड़े हैं कि आप 2 बंदों को मोनोपोली मत दीजिए, हमें भी प्रोटेक्ट कर दीजिए। वो हमें प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते, वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आज इनके ऊपर बात आई, इन्होंने अपना बंद तो कर लिया, लेकिन जब किसानों ने बोला तो इनका फर्ज था कि आज हमारे साथ खड़े होते। नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, हम अपना फर्ज अदा करेंगे। नहीं खड़े होने का क्या कारण होता है सर, आप बताइए। नहीं खड़े होने का क्या कारण? इनसेंसिटिव है वो दूसरे की प्रॉब्लम को लेकर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ट्रेडर्स का साथ देने की बात की, तो जनता के ही ये व्यूज थे जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं कि आज इन पर खुद पड़ी तो ये सामने है। जब वाइन शॉप्स ने लगातार, उन होल्डर्स ने स्ट्राइक की, पर ये इन्होंने बिल्कुल समर्थन नहीं किया। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, दूसरे की ये मतलब परस्ती होगी ना सर, बिल्कुल दूसरे की प्रॉब्लम की तरफ इनसेंसिटिव होना। रेत जो 800 रुपए की मिलती थी आज 3500 रुपए की मिल रही है। चैम्बर ने बोला किसी को कुछ, क्योंकि चैम्बर को इफेक्ट नहीं कर रहा था। जब वो जियो के स्टोर चैम्बर को इफेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए तो चैम्बर ने बंद कर दिया। और बेवकूफी ऐसी कि बाकी सब भी ऑन बोर्ड आ गए। तब इनको वाइन शॉप भी याद आ गई, तब इनको रॉयल्टी भी याद आ गई, ये जो मिनरल्स वाली ये भी आ गई, तब ईंटों के भट्टे वाले भी याद आ गए, क्योंकि अपने पे आई थी। किसानों के लिए कोई खड़ा नहीं होता। हम खड़े हैं, कोई बात नहीं है, हमारा तो इतिहास ही रहा है कि कोई हमारे साथ हो ना हो, हम तो लड़ेंगे अपने हक के लिए। बंद का आह्वान है, जो लोगों ने समर्थन दिया, 19 विपक्षी दलों ने भी साथ दिया। क्या सरकार हिल पाएगी? क्या सरकार वो काले कानून वापस ले पाएगी? देखिए, हमें खुद ही करना पड़ेगा, हम ही सरकार को हिलाएंगे। विपक्षी दल आपको दिख रहा है कोई है? कोई कहीं पे? सिर्फ ये मुंह जुबानी समर्थन है। लोग तो कोई बाहर नहीं आए उनके, उन्होंने तो कोई बाहर आके किसी को बंद नहीं करवाया। ये तो हमारी हिम्मत है, यहाँ पे खड़े होके आके बैठ गए हैं। बाकी विपक्षी दलों ने सिर्फ कहने में समर्थन दिया है, काम उन्होंने कुछ नहीं किया इस बंद को सक्सेसफुल बनाने में। सर, हमारा साफ तौर पर इन लोगों का कहना है, चैम्बर की बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब अपने पर बढ़ी तो उन लोगों ने सबका साथ मांगा और लोगों ने साथ दिया, इन लोगों ने भी साथ दिया। पर आज कहीं ना कहीं अफसोस इस बात का है कि जब इन लोगों को जरूरत पड़ी, आज वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स खामोश है। और जिन 19 विपक्षी दलों ने साथ देने की बात की, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। यानी मुंह से कही हुई बातें और प्रैक्टिकली बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। किसानों के समर्थन में डिगियाना में इस समय हम बता रहे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और युवा हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि किसानों के हक में बैठे हैं। क्या ये सारे आतंकवादी कहेंगे इनको? क्या खालिस्तानी कहेंगे? क्या विपक्ष की चाल कहेंगे? क्या इनको देशद्रोह कहेंगे? हक की बात करना, हक के लिए खड़े होना कहीं भी कोई गुनाह या क्राइम नहीं है। आज इनका ये भी कहना, कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, पर हम किसानों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, क्योंकि नो फार्मर नो फूड। बार बार यही कहते हैं कि वही किसान, आखिर क्यों नहीं उनसे वार्तालाप की जा रही, क्यों नहीं उनकी बात को सुना जा रहा? क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। और इस समय डिगियाना से लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी पूरे प्रबंध किए गए। बताना चाहिए यहाँ पर पूरे इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए। धूप में, इस गर्मी में, इस कड़क से उमस में, यानी कि उमस में ये लोग यहाँ पर बैठे, बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? आप क्यों बैठे? आप क्यों बैठे? वो घर घर के विच खबर पहुंचा देंदी है। किसानों के समर्थन में वफादार हा, ये बड़ी नस्ल दा हा, ये इन्ना कीमती फलाने देश तो लियांदा सी। वो ये गल नहीं कहंदी
कहना चाहते ये कुत्ता तो हम कुत्ता ही मोदी है। साहब को यही कहना चाहेंगे कि किसानों को हक मिलना चाहिए। वफादार है जे तुसी बाहर के मुल्क का रखा वो भी बच्चे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं मोदी सरकार के किसान और कि मजदूर किसानों की बात को सुना जाए, समझा जाए, किसान मजदूर क्योंकि ये वो तबका है, ये वो मजदूर किसान मजदूर तबका है जो धरती के सीने से अपना खून पसीना सींच कर अनाज उगा कर लाता है और वही अनाज खाकर हम अपनी आंखें खोलते हैं। फिर सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही, प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुल रही? किसान बैठा और है। जिस तरह ये कहा गया कि ये लोग बैठे हैं, ये एक शुरुआत है उस आंदोलन की जो आंदोलन दिल्ली से शुरू हुआ था और आज पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया। बेशक मिला जुला असर है, उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला, पर जिस तरह से लोगों का कहना कि आने वाले समय में हर एक जन जागेगा कि किसानों की मांग जायज थी, क्योंकि लगभग 700 के करीब किसान शहीद हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस समय हम आपको लगातार लाइव विजुअल बता रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और पूरी अब एक गर्मी है, बुरी हालत है, पर फिर भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, लोग यहाँ पर देश समर्थन दे रहे ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ हैं। ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਲਗਾਈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ दोस्तों यहाँ पर पूरे विजुअल बताया कि आज किसानों के समर्थन में जम्मू बंद का आह्वान किया गया। जम्मू में मिला जुला असर दिखा था, पर जो लोग बाहर आए जिन्होंने किसानों को समर्थन किया, कहीं ना कहीं वो ये केंद्र सरकार तक ये मैसेज जरूर पहुंचा होगा कि अब आम जनता भी जागरूक हो रही है। अब अपना हक लिए बगैर जो इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली से शुरू हुआ जम्मू तक पहुंच रहा है और अब आम लोग भी समझ रहे हैं कि किसानों की जो मांग है वो जायज नहीं है, वो मान्यता नहीं है, वो ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। क्योंकि जिन ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ साथ देने की पंडित बात कृपा राम दी वो बात लोग फड़ी, अभी सामने तो नहीं आए, ਜਦੋਂ पर ਉਹ मुंह बहुत से उदास कहा। हो गए पर सवाल ये कि अब कि किसी ने पंडित रेस्तरां में भी राम देखा, कृपा राम जगह-जगह ने कहा, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, पर फिलहाल गुरु नानक दी विज्ञानों नौवीं के लाइव जोत से बताया हमने आपको गुरु तेग बहादुर पूरे साहब कि किस तरह ਜੇ से ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ यहाँ पर ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕੋ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जो फरियाद थी और सुनी। जी सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से डिगियाना में इस समय आज इस किसानों के समर्थन में गुरु गोविंद सिंह लोग बैठे, अब आम दल भी सामने आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी सामने आ रहे हैं, पर जिस तरह से आह्वान किया गया तो उस तरह का बंद का असर जम्मू में नहीं देखने को मिला। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो आह्वान किया गया था कि पूरे भारत में आज बंद किया जाएगा, उसी के मद्देनजर आज जम्मू में भी ये बंद है। हाँ, आपकी बात कहीं ना कहीं सच है कि अभी जो जम्मू में पूरी तरीके से इसका असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, ये हमेशा लेट जागता है। ये मानने वाली बात है। मुगल आए, भारत को लूट के चले गए, सोते रहे। अंग्रेज आए, भारत को लूट के चले गए, ये सोते रहे। आज गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज आ गए हैं। हम दो हमारे दो, ये अंबानी और अडानी जो आज भारत में आ चुके हैं, आज ये हमें लूट रहे हैं और हम तब भी सोए हुए हैं। हमारी आदत हो चुकी है, तब हम उठते हैं जब हम हमारा सब कुछ लूट जाता है। मैं सभी भाइयों से यही अपील करूंगा, आपको तब अकल आएगी, आप तब जागोगे जब आपके हाथों से सब कुछ लुट चुका होगा। आज गरीब आदमी रोडों पे है, आज गरीब आदमी को खाना नहीं है, आज गरीब आदमी के जेब में पैसा नहीं है, आज गरीब आदमी बेरोजगार है। अभी भी नहीं आप जागोगे तो कब जागोगे? आज जम्मू में भी देख लो, पिछले दिनों
रिलायंस स्मार्ट का खबर चली, रिलायंस स्मार्ट जो है वो पूरे जम्मू में 100 से ऊपर खुलेंगे, तब भी हमारा जम्मू नहीं जागा। कहीं ना कहीं आपस में हम लड़ते रहे कि आज हम जो है ट्रेडर्स एसोसिएशन की हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। बार एसोसिएशन वालों ने बोला, ट्रांसपोर्ट वालों ने बोला, क्योंकि यही ट्रेडर एसोसिएशन थी जो कभी बार एसोसिएशन का समर्थन नहीं करती थी, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का समर्थन नहीं करती थी। आज वो भी अकेले पड़ गए हैं और यही हमें एक एक करके जो तोड़ा जा रहा है। ये सरकार, कैपिटलिज्म की सरकार जो है वो हम पे हावी होती जा रही है। अगर आज भी हम नहीं जागे तो आने वाले टाइम में हमारे हाथ कुछ नहीं बचेगा और हम जो है वो पूरी तरह हाथों से सब कुछ गवा बैठेंगे, तब जाके हमें नींद से जागना पड़ेगा। साफ सरकार का ये कहना है कि जो भारतवासियों को समझ आती है पर जरा लेट समझ आती है, क्योंकि ये जो सरकार है अंडानी और अंबानी की सरकार है। गरीब की बात की थी कि गरीबी को खत्म करेंगे, पर अब गरीबों को ही खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और कब जागेगी जनता? जिस तरह से सर ने कहा कि अब भी अगर जनता जाग जाए कहीं ना कहीं भला होगा, नहीं तो आने वाले समय में परिणाम बुरे होंगे। जिस तरह से लगातार कभी टोल टैक्सेस के चलते, कभी पेट्रोल डीजल के दाम की बढ़ोतरी या LPG की दाम की बढ़ोतरी के चलते बेरोजगारी को देख लीजिए, और साथ ही साथ रिलायंस स्मार्ट की बात चली तब भी आम जनता में रोष था। पर उस तरह से अभी जागरूकता नहीं आई है, क्योंकि अभी भी जिस तरह से कहा कि किसान अपने हक की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल पूरा समर्थन नहीं मिल रहा जितना समर्थन मिलना चाहिए था। यहाँ पर ये हो रहा जिसके ऊपर पड़ती है वो सामने आते, बाकी देखते रहते हैं दूर से आखिर कब एकता होगी। और एकता के कहते हैं एकता में बहुत बल है। कुछ भी अगर कोई भी मुकाम पाना हो, किस तरह की भी अगर बात मनवानी हो, तो अगर एकता हो तो कभी आप सरकार और प्रशासन से अपनी बात मनवा सकते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में ये आंदोलन और ये जो समर्थन है किस हद तक कामयाब होता। क्या सरकार फिर से इन जो बिल है, जिस तरह से इनके द्वारा कहा गया कि काले कानून है जो सरकार किसानों पर थोपे गए हैं, क्या वो सरकार वापस लेती है, उस पर गौर करती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।